राजकीय भर्ती अस्पताल में बगैर ड्रेस कोड ड्यूटी आने पर होगी रिकवरी की कार्यवाही। लपका गिरोह पर भी नकेल की तैयारी। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने किया अस्पताल का निरीक्षण। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने शनिवार को राजकीय भर्ती अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर व अस्पताल स्टाफ को ड्रेस कोड में आने के निर्देश दिए तथा लपका गिरोह जो रोगी और उनके परिजनों को बरगलाकर अस्पताल से बाहर इलाज या दवाई इत्यादि के बहाने रुपए वसूलते हैं, उन पर नकेल कसने के भी संकेत दिए। प्रिंसिपल ने इस लपका गिरोह का साथ देने में अस्पताल स्टाफ की संलिप्तता का भी जिक्र किया। इमरजेंसी वार्ड में शाम 4 बजे करीब बिना ड्रेस कोड में मिले जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को प्रिंसिपल ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आज के बाद अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर बिना ड्रेस कोड में मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बिना ड्रेस कोड आने वाले स्टाफ से धुलाई भत्ते की रिकवरी की जाएगी। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि एमसीएच विंग में सालों से कई टॉयलेट बंद पड़े हैं। इस पर उन्होंने तुरंत सफाई ठेकेदार को मौके पर बुलाकर बंद पड़े टॉयलेट और बाथरूम 24 घंटे में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले रोगियों को हर हाल में सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। डॉक्टर पुकार ने अस्पताल में घूमने वाले लपका गिरोह पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान निश्चेतन विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक चौधरी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुलेरी, डॉक्टर अमजद खान, डॉक्टर शकील अहमद आदि मौजूद रहे। वो लोग अप्रैल में नहीं मिल रहे हैं, उनको अभी सख्त से सख्त वार्निंग दे दी गई है। अगर प्रॉपर अप्रैल में नहीं आएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, जिन लोगों को धुलाई भत्ता वगैरह मिलता है उनकी रिकवरी की जाएगी। क्योंकि मरीज आने के बाद उसको पता तो चलना चाहिए कि कौन डॉक्टर है, कौन नर्सिंग स्टाफ है और वार्ड बॉय। यहाँ पे ऐसा सब वार्ड में भी ऐसे लेके घूम रहे हैं। मैंने यहाँ देखा वार्ड में कुछ मरीजों के साथ पर्ची लेके घूम रहे, पर्सनल सर्विस दे रहे। तो बाकी के मरीजों का क्या है उनका? उन लोगों को सबको पाबंद किया, अपने अपनी जहाँ पे ड्यूटी है वहाँ पे ड्यूटी करो, ये पर्सनल गिरी कम बंद कर दो। मंडेलिया हाउस ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग। केंद्रीय बजट में युवाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। चूरू के पंखा रोड स्थित शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय मंडेलिया हाउस में शनिवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोकर और युवा कांग्रेस चूरू विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खान डीके की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की तथा अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीयों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार तथा केंद्रीय बजट में युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रकट किया गया। मीटिंग में राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव और जिला प्रभारी जयदत्त जांगीड़, राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र माहिचा, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नारायण बालान, कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन, सीकर जिला महासचिव सुनील चाहर, युवा कांग्रेस नेता हर्ष लांबा, युवा नेता राम स्वरूप महिचा इत्यादि मौजूद रहे। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने शाम 5 बजे करीब बताया कि इस मीटिंग में यूथ कांग्रेस की आगामी रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश आह्वान पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मीटिंग में केंद्र सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा की गई। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर आरओबी के लिए सांसद राहुल कस्वा ने कहा, यह डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर। चूरू सांसद राहुल कस्वा ने शनिवार को निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज को लेकर कहा कि यह डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर है। आने वाले समय में चूरू की जनता बहुत परेशान होने वाली है। कलेक्ट्रेट के पास पत्रकारों द्वारा शनिवार शाम करीब 5 बजे सांसद राहुल कस्वा से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस आरओबी की ड्राइंग ही गलत बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इसे कलेक्ट्रेट तक तो 4 लेन, उसके बाद 2 लेन बनाया जा रहा है, जबकि इसे रतन नगर आरओबी को डिसमेंटल करवाकर डीटीओ तक 4 लेन बनवाया जाना चाहिए। एमपी ने बताया कि भालेरी रोड की तरफ से इस आरओबी पर कोई रास्ता नहीं दिया गया है, जिससे जयपुर जाने वाले किसी भी वाहन को पहले रेलवे स्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा, फिर घूमकर आरओबी पर आना पड़ेगा। इसके साथ ही सर्विस लेन केवल 3 मीटर की ही दी गई है। उन्होंने कहा कि इस ओवरब्रिज में प्रैक्टिकल फॉल्ट ज़्यादा है। एमपी ने बताया कि इन कमियों की तरफ जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करवा दिया गया है। हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शहर की जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और आने हमेशा
ट्रैफिक जैम स्टेशन के ऊपर खड़ा रहेगा, गाड़ियां जा नहीं पाएंगी, हर आदमी यू टर्न ले नहीं सकता, बड़े बड़े ट्रक, छोटी गाड़ियां क्या कलेक्टर सर्कल पे आके लेफ्ट लेके यू टर्न लेके फिर पुल पे चढ़ेंगे जयपुर जाने के लिए। तो ये क्या डिज़ाइनिंग करी गई है, ये डिपार्टमेंट को देखना है। और हमारा एक सांसद होने के नाते स्टेट का सब्जेक्ट है ये, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में उनको पूरी बात बताऊंगा। मैंने मेरा रिपोर्ट तैयार कर ली है, इस हफ्ते जाके हमको बता देंगे कि इसको आपको रीप्लानिंग करनी पड़ेगी और रतन नगर आरओबी को जितना जल्दी हो सके डिसमेंटल कर देना चाहिए। चलते हुए हाईवे को आप, चलते हुए फ्लाईओवर को आप 4 लेन से 2 लेन कैसे कर सकते हो? तो एक्सीडेंट की जगह बन जाएगी। ये तो सरकार को देखना है और सरकार को चिंता करनी चाहिए कि पैसा लग रहा है इतना और फिर इसका फायदा क्या होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, राजनीतिकरण न किया जाए। जिसकी जो जिम्मेदारी लोकल विधायक और सांसद हो जो भी हैं, आप जाके अधिकारियों से मिलकर और इसको ठीक कराना चाहिए, अदरवाइज चूरू की जनता बहुत परेशान होने वाली है आने वाले समय में। राजकीय भर्ती अस्पताल में चिकित्सकों की पेन डाउन हड़ताल, रोगी हुए परेशान। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में शनिवार को अखिल राजस्थान चिकित्सक संघ के बैनर तले लामबंद हुए डॉक्टर्स ने 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के सेडवा एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की। आईएमए के संरक्षक डॉक्टर बीएल नायक ने सुबह 11 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि बाड़मेर जिले में सेडवा एसडीएम द्वारा चिकित्सकीय कार्य कर रहे डॉक्टर से अभद्रता, राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने और जेल में डालने की धमकी के विरोध में डॉक्टर्स ने 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल की है। संरक्षक डॉक्टर नायक ने बताया कि डॉक्टर रामस्वरूप रावत को ड्यूटी के दौरान बेवजह धमकाया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जेल में डालने की धमकी दी गई। इससे चूरू के सभी डॉक्टर आक्रोशित है। दोषी एसडीएम को सस्पेंड कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके चलते शनिवार को डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। हड़ताल के दौरान रोगी और परिजन परेशान हुए, हालांकि आईपीडी और इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रही। 1 तारीख को हमारे बाड़मेर के जो सीएससी सेवा वहाँ पर डॉक्टर रामस्वरूप जी हैं, उनको वहाँ के जो एसडीएम है बद्रीनाथ विश्नोई, उन्होंने ड्यूटी पर तैनात थे, कर्मठता से काम करे थे। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ आके उनको डांटा, धमकाया, अभद्र व्यवहार किया और राजकार्य में बाधा डाली और जेल में भेजने की उन्होंने चेतावनी दी। ऐसे अभद्र व्यवहार वाले जो एसडीएम है उसके विरुद्ध हमारी सारी डॉक्टर्स यूनियन दिनांक 1 को हमने, दिनांक 3 को सोमवार को हमने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया था। उसके बाद में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारे सारे चिकित्सक 2 घंटे का 9 से 11 तो कार्य बहिष्कार, पेन डाउन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और जब तक उस जो अमर्यादित और गुंडे टाइप के एसडीएम को जब तक कोई सजा नहीं मिल जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सांसद राहुल कसवा ने ली आरडीएसएस योजना की मीटिंग। किसानों की गलत तरीके से वीसीआर भरने पर जताई नाराजगी। चूरू जिला मुख्यालय के जयपुर रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में शनिवार दोपहर 3 बजे करीब चूरू सांसद राहुल कसवा ने आरडीएसएस योजना के संबंध में रिव्यू बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। सांसद कसवा ने ढाणियों में विद्युत कनेक्शन को लेकर कहा कि पहले से चूरू संसदीय क्षेत्र में 45,000 से अधिक ढाणियां वंचित है और नए सर्वे में यह संख्या 65,000 के लगभग हो जाएगी। इसलिए ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राथमिकता से प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास भिजवाया गया है। इस कार्य में करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृति हेतु प्रयास किया जा रहा है। कसवा ने नए बन रहे फीडर का कार्य जल्द पूरा करते हुए फीडर क्षमता वृद्धि करने के निर्देश दिए। सांसद राहुल कसवा ने किसानों की गलत तरीके से वीसीआर भरने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक द्वेषता के साथ साथ बड़ी बड़ी राशि की टारगेटेड वीसीआर भरने का खेल किया जा रहा है। उच्च अधिकारी विभाग के अधिकारियों को इस कृत्य हेतु पाबंद करें और वीसीआर के नाम पर आमजन को आर्थिक रूप से मारने का जो काम किया जा रहा है उसको रोकें। उन्होंने कहा कि विभाग को पहले अपना सिस्टम सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की 5 से 7 लाख रुपए और झींगा उत्पाद किसानों की 45 से 50 लाख रुपए की टारगेटेड वीसी भरने का काम किया जा रहा है। एमपी कसवा ने कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अत्याधुनिक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग, खेती व घरेलू लाइनों को अलग अलग करना, नए जीएसएस निर्माण, जीएसएस अपग्रेडेशन आदि जरूरी कार्य है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ऊर्जा सचिव से मुलाकात कर इन मुद्दों का उनके समक्ष रखा गया है। ऊर्जा सचिव ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को चूरू भेजकर समाधान करवाने का आश्वासन दिया था। स्मार्ट मीटरिंग के लिए करीब 545 करोड़ रुपए और फीडर पृथकीकरण के 325 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। देखिए, आरडीएसएस की स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी और जब 2022 में हमने इसको यहाँ पे शुरुआत करने की बात की तो इसमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी। मैं भारत सरकार के सचिव से मुलाकात की थी मैंने वहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो उनसे कहा था कि भी आप अपना एक ऑफिसर टीम भेजिए और ताकि हम आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल में जो प्रॉब्लम आ रही है काम को पूरा करने में तो उसके ऊपर हम फोकस कर सकें। उसी मकसद के तहत आज आरईसी के ऑफिसर्स आए हैं और हमारे डिस्कॉम से जोधपुर से ऑफिसर्स आए हैं और हमारे चूरू जिले के जो सभी ऑफिसर्स ऐसे हिसाब से बैठे हैं और हमने बैठकर डिस्ट्रिक्ट का बिजली का जो ढांचा है उसको कैसे मजबूत किया जाए। ढानियों में कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, 50,000 से ऊपर ढानियों में कनेक्शन की नई रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सरकार ने प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेज दिया है। हम फॉलोअप करा के जल्दी सैंक्शन करवाएंगे। नए जो आरडीएसएस फेज़ 2 के कुछ काफ़ी नए जीएसएस बनने थे, नए फीडर्स को सेपरेट करने का काम है, उसके लिए भी सरकार हमने प्रस्ताव बनाने के लिए उनको कहा है ताकि वो भी हमारे जुड़ जाएं। 2 इंपॉर्टेंट काम हमारे डिस्ट्रिक्ट का टेंडर हो चुके हैं। एक तो हमारा स्मार्ट मीटरिंग का टेंडर है, 1800 करोड़ का टेंडर है पूरे बीकानेर डिवीजन का, जिसमें चूरू का करीब 600 करोड़ का टेंडर है। वो उसका टेंडर हो चुका है, उसका काम जल्द चालू करने का उन्होंने विश्वास दिलाया है। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर का फीडर अलग किया जाएगा और घर का फीडर अलग किया जाएगा। उसके भी 322 फीडर का भी टेंडर उठ चुका है, जिसकी करीब करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से वो काम शुरू होगा। तो मोटा मोटी आज की तारीख में बिजली के ढांचे को देखा जाए तो 1100-1200 करोड़ रुपए से ऊपर के काम जिले में सैंक्शन है, जिनको कैसे पूरा करना है, कहाँ लकूने हैं, कहाँ कमियां हैं, उसको फोकस करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। काफ़ी समस्याएं हमारी रिजॉल्व होती नज़र आती हैं और कंसर्न अधिकारियों से और मंत्री महोदय से हम दिल्ली मुलाकात करके चूरू का बिजली का ढांचा मजबूत हो इसके लिए आज काम किया है। और साथ ही साथ में डिस्कॉम के जो ऑफिसर्स आए हैं उनसे भी हमने कहा है कि वीसीआर के नाम पे बहुत भारी लूट मची हुई है, किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और हमारा जो झींगा मछली पालन का इतना बड़ा एक गुंजाइश थी चूरू के अंदर व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसान और किसानी को मजबूत करने के लिए, उसमें वीसीआर के नाम पे 50-50 लाख की पेनल्टियाँ काट दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डिपार्टमेंट अपना स्ट्रक्चर सुधारे, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे, उसके बाद किसानों के और एक आम आदमी के, कोई बेचारा चक्की चला रहा है, कोई बेचारा कोई मोटर चला रहा है, उसके 3-3 लाख की पर्चियाँ कटती हैं, ये बिल्कुल घोर अन्याय है। ये बात मैंने मंत्री महोदय को बताई थी और आज अधिकारियों को कहा है कि इससे आपका लॉस कम नहीं हुआ है, अधिकारियों का करप्शन लेवल बढ़ता है, इससे इसको आप रोका जाए ताकि एक आम आदमी को उसकी आराम मिले और सिस्टम मजबूत होगा तो सब लोग अपना भी सही लाइन में काम करने लग जाएंगे। सांसद राहुल कस्वां ने कलेक्ट्रेट के पास की जन सुनवाई समस्या समाधान का दिया आश्वासन। चूरू जिला मुख्यालय पर शनिवार को सांसद राहुल कस्वां ने कलेक्ट्रेट के पास जन सुनवाई की और संसदीय क्षेत्र से आने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों के परिवाद प्राप्त कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। लोग लंबित बिजली कनेक्शन, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, पानी के कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर एमपी के समक्ष पहुंचे। इस दौरान सांसद राहुल कस्वां ने विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर समस्या समाधान करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र उनका अपना परिवार है और लोकसभा परिवार से उनका पूरा जुड़ाव है। जनता की समस्याओं का समाधान करवाने का उनका प्रयास रहता है। इस दौरान कांग्रेस नेता नारायण बालान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सर देखिए, मेरे को लगता है कि जो काम करने की शैली है वो बिल्कुल ही ख़राब है। आज चूरू इतना बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एक इसमें आरओबी बना था पहले ज़माने में जो कभी ऑपरेशनल हो नहीं पाया रतनगर रोड के ऊपर। अब आज अगरसे नगर के लिए एक आरओबी के डिज़ाइनिंग का काम था, उस आरओबी को इस रूप में डिज़ाइन कर दिया कि मुझे लगता है, मैंने कलेक्टर महोदय को पिछले हफ्ते बात की थी कि आप अपनी रिपोर्ट बना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को भेजिए, क्योंकि ये आरओबी जब बनेगा तो चूरू के शहर वासियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर आप देखिए, एक चलते हुए आरओबी को 4 लेन है, उसी झटके में उसको उतरते हुए 300 मीटर बाद में उसको आप कर देते हो 2 लेन कर देते हो। और आज ये आरओबी बनने के बाद हो जाएगा जो पंखा सर्कल से जो हमारा ट्रैफिक आता है चूरू शहर का, भालेरी का, सरदार शहर का, रतनगढ़ का, अगर उसको जयपुर जाना हो तो कहाँ जाएगा वो? पहले तो वो पंखा कलेक्टर सर्कल से लेफ्ट जाए, वहाँ पे 3 मीटर की आपको रोड मिलेगी, 3 मीटर में मतलब एक ट्रक निकल सकता है, फिर आगे जाके स्टेशन के पास से यू टर्न लेके ऊपर पुल के ऊपर चढ़ के आए। जब ये पुल उतरेगा रतनगर रोड के ऊपर तो 100 मीटर बाद में दोबारा पुल चालू हो जाएगा। तो ये कर क्या रहे हैं हम पब्लिक के लिए कोई सहूलियत की चीज़ बना रहे हैं। डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर है, कहीं डिज़ाइन नहीं किया गया। हमने पूरा एक रिपोर्ट बना के मैं आने वाले इस नेक्स्ट वीक के अंदर पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट से मिलकर भी आऊँगा
हमने पहले से डिमांड करी थी कि रतन नगर के आरओबी को जब आईआईटी की टीम ने आकर और बड़े इंजीनियर्स ने उसको डिसमेंटल करने के लिए कह दिया है, तो उसको डिसमेंटल किया जाए और इसी आरओबी को एलिवेटेड हाईवे बनाकर इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके आगे की तरफ उतारा जाए डीटीओ ऑफिस की तरफ, तभी जाके इसकी पूर्ति हो पाएगी। और एक सेक्शन स्टैचू कलेक्टर सर्कल से लेकर पंखा सर्कल की तरफ उतारना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा हाईवे पब्लिक एट लार्ज के लिए, ये पुल जो बन रहा है पब्लिक एट लार्ज के लिए काम आ पाएगा। अन्यथा इसमें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कि जनता दुखी हो जाएगी, क्योंकि 50% ट्रैफिक पंखा सर्कल से चल के आता है जिसको जयपुर जाना होता है। तो ये बात हमने कलेक्टर महोदय को बता दी, वो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स बैठ के उसकी रिपोर्ट बना लें, क्योंकि जिस तरह से अभी ये काम किया जा रहा है, कि ये काम पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शहर की जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमेशा ट्रैफिक जैम स्टेशन के ऊपर खड़ा रहेगा, गाड़ियां जा नहीं पाएंगी, हर आदमी यू टर्न ले नहीं सकता। बड़े बड़े ट्रक, छोटी गाड़ियां क्या कलेक्टर सर्कल पे आके लेफ्ट लेके यू टर्न लेके फिर पुल पे चढ़ेंगे जयपुर जाने के लिए। तो ये क्या डिज़ाइनिंग करी गई है, ये डिपार्टमेंट को देखना है। और हमारा एक सांसद होने के नाते स्टेट का सब्जेक्ट है ये, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में उनको पूरी बात बताऊंगा। मैंने मेरा रिपोर्ट तैयार कर ली है, इस हफ्ते जाके हमको बता देंगे कि इसको आपको रीप्लानिंग करनी पड़ेगी और रतन नगर आरओबी को जितना जल्दी हो सके डिसमेंटल कर देना चाहिए। चलते हुए हाईवे को आप, चलते हुए फ्लाईओवर को आप 4 लेन से 2 लेन कैसे कर सकते हो? तो एक्सीडेंट की जगह बन जाएगी। तो किसके दबाव में किया जा रहा है सर 4 लेन से 2 लेन? देखिए वो तो मैं इसके अंदर राजनीति करना नहीं चाहता, मैं इतना जानता हूँ जो भी संबंधित जिनकी सरकार है उनको सोचना चाहिए इस बारे के ऊपर। ये पब्लिक एट लार्ज का काम है, पहले भी आप अपना एक बड़ा सुंदर काम आप रतन नगर फ्लाईओवर कर चुके हो, उसका जनता भुगत रही है। आज सिटी के अंदर हमने साथ साथ में मैंने कलेक्टर को भी कहा था, आपको कहा था क्या तीनों शहर में 3 हमारे पुल हैं, पूनिया कॉलोनी है, अगस्त्य नगर है और रतन नगर रोड है, तीनों पे काम चल रहा है। हैवी ट्रैफिक जाने की जगह नहीं बची हुई और एक नया ROW एक राइट ऑफ वे दिला दे गवर्नमेंट, तो एक प्रावधान है पूनिया कॉलोनी के टेंडर के अंदर भी कि आपको पब्लिक एट लार्ज को ROW देना पड़ेगा, तो कुछ हमारा एक्स्ट्रा कोई फाटक बन जाए तो पब्लिक आ सके। आज पूरा शहर कट हो चुका है रेलवे लाइन क्रॉसिंग के कारण। तो ये तो सरकार को देखना है और सरकार को चिंता करनी चाहिए कि पैसा लग रहा है इतना और फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, राजनीतिकरण न किया जाए। जिसकी जो जिम्मेदारी लोकल विधायक और जो सांसद हो जो भी हैं, आप जाके अधिकारियों से मिलके और इसको ठीक कराना चाहिए, अदरवाइज सोलू की जनता बहुत परेशान होने वाली है आने वाले समय में। जयपुर रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सांसद राहुल कसवा ने ली RDSS योजना की मीटिंग। किसानों की गलत तरीके से VCR भरने पर जताई नाराजगी। चूरू जिला मुख्यालय के जयपुर रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में शनिवार दोपहर 3 बजे करीब चूरू सांसद राहुल कसवा ने RDSS योजना के संबंध में रिव्यू बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। सांसद कसवा ने ढाणियों में विद्युत कनेक्शन को लेकर कहा कि पहले से चूरू संसदीय क्षेत्र में 45,000 से अधिक ढाणियां वंचित है और नए सर्वे में यह संख्या 65,000 के लगभग हो जाएगी। इसलिए ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राथमिकता से प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास भिजवाया गया है। इस कार्य में करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृति हेतु प्रयास किया जा रहा है। कसवा ने नए बन रहे फीडर का कार्य जल्द पूरा करते हुए फीडर क्षमता वृद्धि करने के निर्देश दिए। सांसद राहुल कसवा ने किसानों की गलत तरीके से VCR भरने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक द्वेषता के साथ साथ बड़ी बड़ी राशि की टारगेटेड VCR भरने का खेल किया जा रहा है। उच्च अधिकारी विभाग के अधिकारियों को इस कृत्य हेतु पाबंद करें और VCR के नाम पर आमजन को आर्थिक रूप से मारने का जो काम किया जा रहा है उसको रोकें। उन्होंने कहा कि विभाग को पहले अपना सिस्टम सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की 5 से 7 लाख रुपए और झींगा उत्पाद किसानों की 45 से 50 लाख रुपए की टारगेटेड VC भरने का काम किया जा रहा है। MP कसवा ने कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अत्याधुनिक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग, खेती व घरेलू लाइनों को अलग अलग करना, नए GSS निर्माण, GSS अपग्रेडेशन आदि जरूरी कार्य है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ऊर्जा सचिव से मुलाकात कर इन मुद्दों का उनके समक्ष रखा गया है। ऊर्जा सचिव ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को चूरू भेजकर समाधान करवाने का आश्वासन दिया था। स्मार्ट मीटरिंग के लिए करीब 545 करोड़ रुपए और फीडर पृथकीकरण के 325 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। देखिए RDSS की स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी और जब 2022 में हमने इसको यहाँ पे शुरुआत करने की बात की तो इसमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी। मैं भारत सरकार के सचिव से मुलाकात की थी मैंने वहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो उनसे कहा था कि भी आप अपना ऑफिसर टीम भेजिए
और ताकि हम आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल में जो प्रॉब्लम आ रही है काम को पूरा करने में तो उसके ऊपर हम फोकस कर सकें। उसी मकसद के तहत आज REC के ऑफिसर्स आए हैं और हमारे डिस्कॉम से जोधपुर से ऑफिसर्स आए हैं और हमारे चूरू जिले के जो सभी ऑफिसर्स ऐसे साहब सब बैठे हैं और हमने बैठकर डिस्ट्रिक्ट का बिजली का जो ढांचा है उसको कैसे मजबूत किया जाए। ढानियों में कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, 50,000 से ऊपर ढानियों में कनेक्शन की नई रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सरकार ने प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेज दिया है और हम फॉलोअप करा के जल्दी सैंक्शन करवाएंगे। नए जो RDSS फेज़ 2 के कुछ काफ़ी नए GSS बनने थे, नए फीडर्स को सेपरेट करने का काम है, उसके लिए भी सरकार हमने प्रस्ताव बनाने के लिए उनको कहा है ताकि वो भी हमारे जुड़ जाएं। 2 इंपॉर्टेंट काम हमारे डिस्ट्रिक्ट के टेंडर हो चुके हैं। एक तो हमारा स्मार्ट मीटरिंग का टेंडर है, 1800 करोड़ का टेंडर है पूरे बीकानेर डिवीजन का, जिसमें चूरू का करीब 600 करोड़ का टेंडर है। वो उसका टेंडर हो चुका है, उसका काम जल्द चालू करने का उन्होंने विश्वास दिलाया है। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर का फीडर अलग किया जाएगा और घर का फीडर अलग किया जाएगा। उसके भी 322 फीडर का भी टेंडर उठ चुका है, जिसकी करीब करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से वो काम शुरू होगा। तो मोटा मोटी आज की तारीख में बिजली के ढांचे को देखा जाए तो 1100-1200 करोड़ रुपए से ऊपर के काम जिले में सैंक्शन है, जिनको कैसे पूरा करना है, कहाँ लकूने हैं, कहाँ कमियां हैं, उसको फोकस करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। काफ़ी समस्या हमारी रिजॉल्व होती नज़र आती हैं और कंसर्न अधिकारियों से और मंत्री महोदय से हम दिल्ली मुलाकात करके चूरू का बिजली का ढांचा मजबूत हो इसके लिए आज काम किया है। और साथ ही साथ में डिस्कॉम के जो ऑफिसर्स आए हैं उनसे भी हमने कहा है कि VCR के नाम पे बहुत भारी लूट मची हुई है, किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और हमारा जो झींगा मछली पालन का इतना बड़ा एक गुंजाइश थी चूरू के अंदर व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसान और किसानी को मजबूत करने के लिए, उसमें VCR के नाम पे 50-50 लाख की पेनल्टियाँ काट दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डिपार्टमेंट अपना स्ट्रक्चर सुधारे, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे, उसके बाद किसानों के और एक आम आदमी के, कोई बेचारा चक्की चला रहा है, कोई बेचारा कोई मोटर चला रहा है, उसके 3-3 लाख की पर्चियाँ कटती हैं, ये बिल्कुल घोर अन्याय है। ये बात मैंने मंत्री महोदय को बताई थी और आज अधिकारियों को कहा है कि इससे आपका लॉस कम नहीं हुआ है, अधिकारियों का करप्शन लेवल बढ़ता है, इससे इसको आप रोका जाए ताकि एक आम आदमी को उसकी आराम मिले और सिस्टम मजबूत होगा तो सब लोग अपना भी सही लाइन में काम करने लग जाएंगे।